हेलो एवरीवन। तो अगर आपने वन नोट के बारे में सुना है तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप वन नोट में नोट्स बना सकते हो या फिर आप टीचिंग कर सकते हो। जैसा कि मैं टीचिंग करता हूँ, मेरा एक एजुकेशनल चैनल है, लेकिन मैं आसाम स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए पढ़ाता हूँ। तो आपका उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काफ़ी लंबे समय से, यानी कि 5 से 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे मतलब ये चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ जो वन नोट का है। पहले मैंने यहाँ पे भी पढ़ाया हुआ है। तो इसीलिए आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि वन नोट को कैसे आप यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो या फिर आपके फ़ोन में यूज़ कर सकते हो या फिर आप टैबलेट है, आपका आईपैड है, जो भी है वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, जो सेटिंग्स है, मेनली जो ये सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, और ये सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो अलग अलग है, लेकिन जो फंक्शंस है, जैसा कि वो फ़ोन में अलग दिखेगा लेकिन आईपैड में अलग दिखेगा और पीसी में अलग दिखेगा, लेकिन जो फंक्शंस है वो बिल्कुल भी सेम है। तो आज सिर्फ हम मतलब लैपटॉप में आपको फंक्शंस में बता दूंगा कि कौन सा क्या करता है, तो आप वैसे करके आप फ़ोन में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं फ़ोन में भी दिखा दूंगा आपको और आईपैड में भी दिखा दूंगा। तो अभी आपको नोट्स बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए मेनली। आप हम दो तरह के नोट्स बना सकते हैं। एक है हमारा हैंड रिटन और ये है आप टाइप कर सकते हो। तो वन नोट में आपको टाइप करने के लिए लैपटॉप का कीबोर्ड तो है ही, या फिर पीसी में आपको कीबोर्ड, एक्स्ट्रा कीबोर्ड तो है ही आपका। और अगर आप अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हो, अगर आपका पीसी जो स्क्रीन है वो अगर डिस्प्ले है, मतलब टच स्क्रीन है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर टच स्क्रीन नहीं है तो आपको ये चाहिए। मतलब ये है एक पेन टैब बोलते हैं इसे। इसको यूज़ करके आप नोट्स भी बना सकते हो, आप टीचिंग भी कर सकते हो, या फिर आप कोई ड्राइंग बना रहे हो तो उसके लिए काम में आता है। तो इसके साथ आपको एक वायर मिलेगा जो है यूएसबी का, और उसको आपको कंप्यूटर में कनेक्ट करना है और सिर्फ ये लाइट ब्लिंक करने लगेगा। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके साथ आपको मिलता है एक पेन जो आपको लिखना है, जो इस यूज़ करके आप लिखना है। तो ये यूज़ करके जब ये आप यहाँ पे लिखोगे तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे है हमारा जो वन नोट का जो सॉफ्टवेयर है, वो अगर आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने काफ़ी एक एक नोटबुक है और दो नोटबुक मैंने बनाया हुआ है। एक है माई नोटबुक करके, एक है टेस्ट करके। तो यहाँ का जो सेक्शन है, ये है सेक्शन नोटबुक का। जो भी नोटबुक आपने बनाया हुआ होगा वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये पेजेस है। जो भी पेजेस आपका ये नोटबुक में, जैसा कि हमारा कॉपी में जितना भी पेजेस होता है, वो पेजेस एक एक पेज करके यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी सेम ही है। और आप एक मतलब एक नोटबुक को, एक आप कॉपी को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि एक सेक्शन में बायोलॉजी हो गया, एक सेक्शन में कुछ और हो गया, एमसीक्यूज हो गया, तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो आप इजीली यहाँ पे न्यू सेक्शन करके आप क्रिएट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का एक मतलब तरीका है कि कैसे आपको अपना नोट्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उसके बाद अगर आप जब आप जाओगे कि आप किसी भी नोटबुक में, आप अगर आप जाओगे तो सपोज मैं यहाँ पे गया हूँ टेस्ट में, सपोज मैं नोटबुक में गया हूँ क्विक नोट्स। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो है हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम, तो ये मैंने क्रिएट किया था कि मतलब पढ़ाने के लिए मैंने स्क्रिप्ट बनाया हुआ था। तो ये आप देख सकते हो, ये यहाँ मैंने टाइप किया हुआ है, कीबोर्ड लेके टाइप किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक जो पीडीएफ है, पीडीएफ मतलब इंसर्ट करके पढ़ाया हुआ भी है। जो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा जो ऐसा जो एनोटेशंस है जो मैंने लिखा है इससे, वो भी यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैंने काइंड अफेयर्स भी पढ़ाया हुआ था। यहाँ पे भी वो नोट्स मैंने अपलोड करके पढ़ाया हुआ था। मतलब आप ये जैसा कि मैंने अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अभी फंक्शंस में चलते हैं। तो पहले आप देख सकते हो कि फाइल ऑप्शन में जो वर्ड वर्ड में जो होता है, क्योंकि सेम ही है माइक्रोसॉफ्ट का, वर्ड में जो भी होता है प्रिंट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, या फिर न्यूली क्रिएट कर सकते हो, एक नोटबुक क्रिएट कर सकते हो। तो वह सब यहाँ पे है। और होम टैब में आप जब जाओगे, अगर आप टाइप करते हो तो ये होम टैब आपका काम आएगा। मतलब कैसे काम आएगा, अगर मैं यहाँ पे चलूँ और जो यहाँ पे मैं चलूँ, तो अगर आप देखो यहाँ पे जो मेरा फॉन्ट स्टाइल है, मैं चेंज कर सकता हूँ। तो सपोज मैं एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सपोज टाइप कर रहा हूँ कुछ भी, हाय। एंड यहाँ पे जो मैं यहाँ पे सब्सक्राइब, क्योंकि क्यों नहीं, सब्सक्राइब लिख सकता हूँ। और सब्सक्राइब में आप देखो कि यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल है कैलिब्री। तो ये जो दिखा रहा है वो फॉन्ट स्टाइल है। तो इसको हम अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी दिख रहे हो कि मेरा जो फॉन्ट साइज है वो बहुत छोटा है। बड़ा करने के लिए यहाँ पे हम बड़ा कर सकते हैं, तो और भी बड़ा करने के लिए हम और भी बड़ा कर सकते हैं। जितना आपको चाहिए वो आप बड़ा कर सकते हो। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके जो कंट्रोल बी प्रेस कर सकता हूँ बोल्ड करने के लिए, वो तो आपको पता ही होगा क्योंकि वर्ड हम यूज करते हैं, सेम ही है। कंट्रोल ऑल देन कंट्रोल बी करोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, या फिर
ऐसा इटालिक करोगे तो ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन कर सकते हो या फिर क्रॉस कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल है। यहाँ पे फॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हो, रेड कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, येलो कर सकते हो। ये हाइलाइटर है, अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो ये ब्लू हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद ये है बुलेट पॉइंट्स, आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब लिख दिया है, सपोज यहाँ पे मैं लिखूंगा सपोज लाइक, तो लाइक का लोक हो गया, तो आप लाइक लिख सकते हो या फिर कुछ भी लिख सकते हो, थम्स अप। ओके, तो यहाँ पे आप 1 to 3 नंबरिंग भी कर सकते हो। और ये सब इतना काम का नहीं, मतलब ये पैराग्राफ को इधर उधर करने के लिए है। और ये सब तो अलाइनमेंट है, वो आपको वर्ड में सेम ही मिलता है। तो मतलब बात क्या है कि आप टाइप करके नोट्स बना सकते हो। तो हमको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो है कि हम सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो सपोज मैं ये जो नोटबुक है इसका रीनेम करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करूंगा या फिर यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि इसको मतलब क्या करना है, मुझे रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाऊंगा और डिस्प्ले नेम जो भी है, मैं सपोज इसमें लिख रहा हूँ कि करंट अफेयर्स लिख रहा हूँ, करंट अफेयर्स हो गया। और इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। कलर मुझे सपोज मुझे चाहिए ब्लू चाहिए, तो ब्लू कर दिया मैंने, ओके कर दिया, तो ये काइंड अफेयर्स में चेंज हो गया। तो काइंड अफेयर्स में हम हमारा अलग अलग होता है, तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो क्विक नोट्स ये सब हम डिलीट कर रहे हैं अभी आपको समझाने के लिए, तो आप ऐसे डिलीट भी कर सकते हो। तो सपोज मैं ये तीनों सेक्शन मुझे कुछ काम का नहीं, तो मैं डिलीट कर रहा हूँ सब कुछ, तो आप डिलीट कर लो। उसके बाद नया सेक्शन मैंने खोल लिया है और नया सेक्शन का मैं नाम दूंगा सपोज स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स जो भी होगा मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो स्पोर्ट्स हो गया हमारा। तो स्पोर्ट्स में आप देखोगे कि स्पोर्ट्स में हमारा एक ही है पेज, यहाँ पे अनटाइटल पेज है। तो स्पोर्ट्स में सपोज मैं ओलंपिक लिख रहा हूँ, ओलंपिक, ओलंपिक। तो ओलंपिक लिख दिया मैंने, ओलंपिक जो भी है सपोज 2020 का है सपोज। तो वहाँ पे मतलब अभी 2020 का ओलंपिक्स के बारे में जो भी है वो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, या फिर मुझे ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करूंगा, तो ये सिर्फ मैं पेन का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ पे ड्रॉ में जाऊंगा। और यहाँ पे देखोगे आप अलग अलग पेन है, यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हो। ये है हाइलाइटर और ये है अलग स्टाइल का पेन, ये है इरेजर। तो कोई भी आप पेन यूज कर सकते हो। यहाँ पे प्लस का आइकन में क्लिक करके आप पेन यूज मतलब ऐड कर सकते हो, और कोई पेन आपको चाहिए। हाइलाइटर एंड फाउंटेन पेन, तो अभी फाइंड ऑन पेन में, फाउंटेन पेन में मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सपोज नंबर 1 में लिखूंगा सपोज नीरज चोपड़ा, सपोज नीरज चोपड़ा। तो हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा है मेरा, तो सॉरी। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने नीरज चोपड़ा लिख लिया है। इसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, तो ये हो गया हाईलाइट। आप मतलब अपना क्रिएटिविटी यूज करके जैसे आप नोट्स बना सकते हो, और अलग अलग पेन यूज कर सकते हो। सपोज आप 2 लिखोगे तो ऐसे लिखेगा। और आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे बॉटम कॉर्नर पे, और ये है उसका साइज। सपोज मैं जितना यहाँ इस तरफ जाऊंगा उतना बड़ा होकर जाएगा। तो सपोज स्पोर्ट्स, सपोज क्या लिखूं, तो ये यहाँ पे बड़ा होके रखा है। और अगर आपको छोटा करना है तो इस तरफ जाओगे और छोटा हो जाएगा। इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, जितना भी कलर्स है। मोर कलर्स में जाओगे तो यहाँ पे भी आपको कलर मिल जाएगा, जैसा कलर आपको चाहिए वो वैसा कलर आप ले सकते हो। तो ये हो गया हाईलाइट का भी सेम ही है, आप कलर चेंज कर सकते हो ऑफ कोर्स। और ये है रबर इरेजर, तो इरेजर आप ऐसे इरेज कर सकते हो, पूरा इरेज हो जाएगा। इसमें एक और भी चीज़ है जो कि है यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप शेप या फिर एरो ये सब आप ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, आपका जो जो भी आपने लिखा है अभी पीडीएफ में आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है, पहले पीडीएफ में सेव करना पड़ेगा। तो फाइल में जाओगे आप। तो फाइल में जाने के बाद देखो मैंने 2 नोटबुक है मेरे पास, एक है काइंड अफेयर्स, एक है टेस्ट। तो इसको मैं क्या करूंगा कि मुझे सेव है कॉपी करना पड़ेगा, या फिर प्रिंट प्रिंट करोगे तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटिंग करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ऐसा भी आप कर सकते हो, तो ये भी पीडीएफ में मतलब सेव हो जाएगा। आप अगर प्रिंट करोगे तो आप जो भी लोकेशन आप दोगे, सपोज डेस्कटॉप में दे रहा हूँ तो मैं ये काइंड अफेयर्स लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आपको रीनेम करना पड़ेगा, करेंट सपोज ए। तो ये हो गया करेंट ए के नाम पे। जब ये सेव हो जाएगा तो मैं अगर मैं जाऊँ करेंट यहाँ पे मेरा पीडीएफ है, तो आप देखोगे कि मेरा पीडीएफ जो भी हमने लिखा था ओलंपिक जो पेज था हमारा, वो पेज हमारा मतलब हो गया है, पीडीएफ वर्जन में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर आप पूरा नोटबुक आप पीडीएफ में सेव करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फाइल में जाओगे आप और एक्सपोर्ट में क्लिक करोगे, और यहाँ पे देखो कि अगर आपको पेज चाहिए तो पेज का सिलेक्ट करो। अभी सेक्शन आप प्रिंट करना चाहते हो, सेक्शन कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन प्रिंट करना चाहते हो या फिर पीडीएफ में चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे। और पूरा नोटबुक अगर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करोगे। और यहाँ पे देखो कि पहले जो लोकेशन है हम लोकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लोकेशन यहाँ पे तो फिलहाल
डेस्कटॉप में क्रिएट कर रहा हूँ और काइंड अफेयर्स सपोज मैं डेमो लिख के दे रहा हूँ, और हमको कौन सा फाइल फॉर्मेट में चाहिए वो भी यहाँ पे दिख रहा है कि पीडीएफ है, वन नोट सेक्शन है, जो भी है मुझे हमको पीडीएफ में चाहिए तो सेव कर लूंगा तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप पीडीएफ देखोगे काइंड अफेयर्स डेमो, ये मैं अगर ओपन करूंगा तो ऐसा ये दिखेगा। तो क्योंकि यहाँ पे 2 पेजेस था, अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमने नोटबुक क्रिएट किया था यहाँ पे 2 पेजेस है। तो ये है काइंड अफेयर्स का पेजेस, तो ये है एक पेज और यहाँ पे एक ब्लैंक पेजेस है, तो वो भी आ गया उसमें, मतलब पूरा जो नोटबुक था वो प्रिंट हो गया। तो अगर आपको फ़ोन में यूज़ करना है तो फ़ोन में अब कुछ ऐसा दिखेगा, तो फ़ोन में तो हम ये पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मतलब इतना यूज़फुल नहीं है। तो अगर नोटबुक में मेनली आप फ़ोन को यूज़ करके आप पढ़ सकते हो, मतलब जो आपने नोट्स बनाया हुआ है अगर आप कहीं जा रहे हो तो फ़ोन को यूज़ करके भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था अभी, वो सिंक हो रहा है। अभी जो साइड में जो आइकन बना हुआ है वाइट कलर का वो सिंक हो रहा है। तो माई नोटबुक लिख के आ रहा है लेकिन इसका कलर अभी ब्लू होके रखा है। तो अगर हम क्लिक करेंगे, जो मैंने स्पोर्ट्स क्रिएट किया था अभी जो नाम है माई नोटबुक वो चेंज नहीं हुआ है, काइंड अफेयर्स में हो जाएगा। तो देखो मैंने ओलंपिक 2020 लिखा था तो ये भी यहाँ पे आ गया। बाकी सब कुछ सेम ही है, आप पेज ऐड कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके पेज ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो कुछ भी, बोल्ड इटलिक, आप फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो, या फिर आप अगर आपको चाहिए तो आप मतलब हाईलाइट कर सकते हो। ये सब कुछ आप जहाँ पे जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया लैपटॉप में वैसे ही आप मतलब आप फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको आईपैड या फिर टैबलेट में यूज़ करना है तो कुछ ऐसा दिखेगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे भी मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे भी मतलब सिंक होके रखा है। तो ये राउंड मतलब चल रहा है तो वो सिंक हो रहा है। तो कोई नहीं, तो अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पे चेंजेस किया था वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया, लेकिन आ जाएगा। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। उसके बाद आप वहाँ पे भी सेम कर सकते हो, जो भी फंक्शंस मैंने बताया था वो आप सेम कर सकते हो, और जो हमने वहाँ पे चेंजेस किया था अगर हम फ़ोन में भी चेंजेस कर देंगे वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और फ़ोन में चेंज करोगे तो लैपटॉप में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर मैं अभी यहाँ पे टैबलेट में यूज़ कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैं चेंजेस कर दूंगा तो लैपटॉप और फिर मतलब देखिए फ़ोन तो एक ही है ना, अगर आप फेसबुक का अकाउंट अलग अलग डिवाइस में खोल के रखिए तो जहाँ जिस पे भी आप पोस्ट करोगे वो अकाउंट में सब कुछ सब डिवाइसेस में देखने लगेगा। तो यहाँ पे भी सेम ही आप इंसर्ट कर सकते हो, ये भी यहाँ पे भी इंसर्ट कर सकते हो। आप अगर आपको कुछ भी इंसर्ट करना है, पिक्चर्स आप इंसर्ट कर सकते हो, पीडीएफ आप यहाँ पे ले सकते हो, आपका मैथ्स का फॉर्मूला है वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो लेकिन हमको इतना ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, या फिर आपको सिर्फ टाइप करना है, और या फिर जो भी स्टाइल है बोल्ड का या फिर बुलेट नंबर्स का वो हमें चाहिए, और फिर एक्सपोर्ट करना है एज ए पीडीएफ, वो ही हमका काम का चीज़ है। तो ये था वन नोट के बारे में। आप पीसी मोबाइल या फिर जो भी आपका लैपटॉप और जो भी मतलब आपका टैबलेट और आईपैड है वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि कैसे आप वन नोट को यूज़ कर सकते हो और इजीली आपका नोट्स ऑर्गेनाइज और या फिर बना सकते हो, किसी को पढ़ा भी सकते हो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।